अभी हम लोग का प्लॉट है थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा, और यहाँ कोने में एक टेम्पल बना हुआ है जो किनारे से 2-2 फीट छोड़ा हुआ है और अंदर 4 फीट बाई 4 फीट का है। तो एक तरीका था कि हम लोग ऑफसेट यूज़ करके यहाँ पे दीवारें जनरेट कर ले रहे थे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि लाइन से ही बनाए या रेक्टेंगल से, तो उसके लिए फिर हमारे पास अलग अलग तरीके हैं। पहला है यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम ही एडजस्ट कर लें। उसके लिए कमांड है UCS एंटर। अभी मैं ऑर्थो ऑफ कर रहा हूँ तो पता चलेगा क्या हो रहा है। दरअसल जो ड्राइंग का ओरिजिन था वो माउस पे आ गया है इस समय, और कमांड लाइन पे कह रहा है स्पेसिफाई ओरिजिन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो मैंने ओरिजिन यहीं दे दिया। अब कह रहा है स्पेसिफाई पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, तो मैंने इसको एक्स एक्सिस बना दिया। अब कह रहा है पॉइंट ऑन एक्स वाई प्लेन और एक्सेप्ट। तो एक्स वाई प्लेन के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप वाई एक्सिस दे दीजिए तो वो एक्स वाई प्लेन समझ लेगा। अगर हम लोग 3D ड्राइंग कर रहे होते तो फिर वो एक्स वाई प्लेन समझने की ज़रूरत थी। अभी के लिए समझें कि अगर मैंने एक्स इधर दिया और वाई ऊपर की तरफ दिया तो जेड हम लोग की तरफ पॉजिटिव होगा, मतलब स्क्रीन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव होगा। अगर यही वाई मैं इधर दे देता तो जेड स्क्रीन के अंदर की तरफ पॉजिटिव होता। अभी हम लोग को 3D में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल एक्स बगल में वाई ऊपर की तरफ। अब अगर आप लाइन बनाएंगे और ऑर्थो मोड ऑन करेंगे, देखिए ये उस ड्राइंग प्लेन को फॉलो करेगा। और इवन अगर आप व्यू क्यूब पे नज़र डालें ऊपर, तो अब देखिए ये नॉर्थ से अलाइंड नहीं रहा, अब आपके कोऑर्डिनेट सिस्टम से अलाइंड है। तो आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके और स्टॉप पे फिर से क्लिक कर दें तो ड्राइंग को रीओरिएंट करके ऐसे कर देगा। तो आपको देखने में भी आसानी हो जाएगी, क्योंकि अब लगेगा भाई ड्राइंग तो हम ऐसे ही बचपन से करते चले आ रहे थे। तो एल एंटर लाइन लिया, ओरिजिन से ड्राइंग शुरू कर लिया। 24 24 2 फीट छूट गया, और 4 फीट 6 इंच का टेम्पल है। सेम इधर भी 4 फीट 6 इंच, मतलब लाइन से बना रहे हैं तो। और 3 इंच का ऑफसेट है, वो आप चाहें तो बाउंड्री या रेक्टेंगल लेके जल्दी बना सकते हैं। जैसे बाउंड्री ले लिया, अंदर एक बाउंड्री जनरेट की, 3 इंच का ऑफसेट ले लिया, बाहर की बाउंड्री डिलीट करी, और अब डायमेंशन लें तो ये 3 इंच, ये 3 इंच, अंदर अंदर 4 फीट दोनों तरफ से, और ये हम लोग बाहर से 2 फीट दिए। और वापस से यूसी भाई चक्रव्यूह में तो घुस गए हैं, अभिमन्यु की तरफ निकलना भी तो है भाई। अभी तो हमें घर बनाना है, केवल मंदिर पे ही तो रहना नहीं है। तो यूसीएस को उसकी ओरिजिनल लोकेशन में लेके जाना है। तो फिर से UCS एंटर। इसमें एक ऑप्शन है वर्ड। दरअसल आप बार बार किसी भी ड्राइंग के लिए आप अपना कोऑर्डिनेट प्लेन फिर से डिसाइड कर सकते हैं। मैंने कहीं और कर दिया तो वो कहीं और हो गया, अब उसको फॉलो करेगा। देखिए फिर टॉप व्यू बदल गया। लेकिन जो ओरिजिनल वाला था कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसको ऑटोकैड वर्ड यूसीएस बोलता है। तो यूसीएस कमांड में आप केवल वर्ड ऑप्शन दे दीजिए, जो उसका ओरिजिनल था वहाँ पे चला जाएगा। और आप कोई एक दो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कर दीजिए, उसके बाद व्यू क्यूब पे क्लिक करिए। ये मैं सेलेक्ट करके इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि वो फिर सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट पे ही जूम कर देता है। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो जूम ऑल कर देता है। ठीक है, तो ये ड्राइंग प्लेन चेंज करके हो गया। अगर आप रेक्टेंगल से बनाना चाहते हैं तो इसके लिए REC एंटर, रेक्टेंगल। कॉर्नर मैंने अभी यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ पे ऑप्शन देखें, रोटेशन दे रहा है, पूछ रहा है, मतलब ऑप्शन में है रोटेशन ले लीजिए। और कॉर्नर अगर ये दिया है तो इस लाइन पे कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो वो एंगल ट्रैक कर लिया है। और अब आप कोई सा भी रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो उसी एंगल पे बनेगा। ठीक है, तो मैंने बनाया रेक्टेंगल अब से 24 बाई 24 का, तो ये मेरा कोना छूट गया। और फिर मैंने रेक्टेंगल बनाया 4 फीट 6 बाई 4 फीट 6, और अब ऑफसेट 3 इंच का इनसाइड दे दिया। इनकी ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिया। ये भी बन गया। इसमें अब अलाइन डायमेंशन देनी पड़ेगी।
और परपेंडिकुलर्स ट्रैक करने पड़ेंगे। जैसे जब मैंने यूसीएस चेंज किया था तब तो हम लोग लीनियर पे दे रहे थे आराम से, क्योंकि हमारा ड्राइंग प्लेन ही चेंज हो गया था। अभी लेकिन रेक्टेंगल से बनाने में ड्राइंग प्लेन चेंज नहीं हुआ है, हमने केवल रेक्टेंगल में रोटेशन ऑप्शन ले लिया है, हमारा काम आसान हो गया। ऐसे भी पॉसिबल था, ठीक है। रेक्टेंगल में भी भाई चक्रव्यूह में घुस गए, निकलना जरूरी है, क्योंकि अभी आप यहाँ कोई रेक्टेंगल बनाने जाए तो वो अभी भी वैसे ही बना रहा है, तो कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो रेक्टेंगल कमांड जब दे रहे हैं तो यहाँ तुरंत कमांड लाइन को थोड़ा बड़ा करके देखें। कमांड के बाद कर रहा है करंट रेक्टेंगल मोड, रोटेशन 15 ले रहा है, कहीं भी क्लिक कर दीजिए और रोटेशन ऑप्शन लीजिए। देखिए कुछ हालांकि 15 दिखा रहा है बट शायद 15 नहीं होगा, मतलब 15 पॉइंट समथिंग होगा, यूनिट्स में प्रिसीजन कम होने की वजह से वो ऐसे दिखा रहा है। सिंपल रोटेशन एंगल को आप 0 एंटर कर दीजिए तो फिर वो अपने डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा। अब अगर आप रेक्टेंगल लेंगे तो वो यहाँ पे कोई रेक्टेंगल मोड नहीं दे रहा है, मतलब ये रीसेट हो गया। तो ऐसे दोनों तरीके से पॉसिबल था, बट वही टॉपिक बाद के थे इसलिए तुरंत से डिस्कस करने के बजाय रिकॉर्ड करना ज़्यादा ठीक समझा।